हेलो एवरीवन, आज हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं अपने और फिर बाद में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इस बार एग्जाम के लिए प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ उसका रीज़न भी आप थोड़ी देर में जान जाओगे। तो सबसे पहले हम प्रियम्बल को रीड करते हैं अपनी। इसमें क्या लिखा हुआ है? बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन यही है। तो क्या सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का? पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग ही उसकी अथॉरिटी का सोर्स हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हमारा स्टेट है या जो हमारा कंट्री इंडिया है उसको कैसा होना चाहिए? तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कैसा होना चाहिए? सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये इंडिया स्टेट का क्या है? हमारा नेचर है, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें बोला गया है कि एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कि लोगों को क्या देना चाह रहा है हमारा प्रियम्बल? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जस्टिस किस चीज़ में? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये हमने कहाँ से लिया था, मतलब इसका आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया है? रसिया रेवॉल्यूशन, जो कि कहाँ कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अब उसमें दी गई है लिबर्टी ऑफ किस चीज़ की? थॉट की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और बस। इन 5 चीज़ों की लिबर्टी दी गई। देखो ये भी पूछ सकते कितने चीज़ों का जस्टिस, कितने नंबर की लिबर्टी दी गई है। इक्वालिटी किस किस चीज़ में दी गई? तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। आप किसी भगवान में, किसी भी पंथ में, किसी भी सेक्ट में, कुछ भी चीज़ में भरोसा रख सकते हो, फेथ रख सकते हो, किसी भी चीज़ की पूजा कर सकते हो। ये आपकी लिबर्टी है। फिर है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी भाईचारे से रहना है और साथ में जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है उसका भी ध्यान रखना है हमें, और हमारी जो कंट्री की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इसको बचाए रखना है। अब इसमें जो 3 वर्ड हैं हमारी प्रियम्बल में, वो 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे, हमारे ओरिजिनली नहीं थे। कौन कौन से? एक तो सोशलिस्ट और सेकुलर। मतलब ये कौन से वर्ड ऐड हुए थे जिससे हमारे इंडिया स्टेट का नेचर पता चलता है। और एक वर्ड ऐड हुआ था इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड आप याद रखना। फिर इसमें एक डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। ये 1949 है, 1950 नहीं है, ये एक बात याद रखना, 1949। तो इस डेट में ही बताता है हमारा प्रियम्बल कि इस डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनेक्ट किया था। इस दिन, कौन से दिन? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन को, 26 नवंबर को, हम 2015 से क्या मनाने लगे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने लगे। क्या? संविधान दिवस। 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने लगे हैं। और एक और डेट है हमारी, कौन सी? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इस डेट को हम क्या बनाते हैं? इस डेट को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इस डेट को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था? इन्फोर्स किया था। अब देखो ये टाइम में कंफ्यूज मत हो जाना। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर क्वेश्चन आए कि इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, तो लिखाना 26 जनवरी 1950 की। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हमने इस दिन कर ही लिया था, 26 जनवरी को 1950 में। लेकिन कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कभी अडॉप्ट कर लिया था हमने? 26 नवंबर 1949 में। कुछ पार्ट हमारा इसी दिन से ही स्टार्ट हो गया था इन्फोर्स होना। तो अडॉप्ट और इनेक्ट वर्ड है तो हमें लगाना है 26 नवंबर 1949, और इन्फोर्स है तो 1950 जनवरी वाला लगाना है। अब जो इसमें जो टर्मिनोलॉजी दी गई है इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। उसके पहले कुछ देख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कि सबसे पहले कौन से कंट्री ने प्रियम्बल बनाई थी। तो हमने यूएसए ने सबसे पहले प्रियम्बल लिखी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, हमारा जो प्रियम्बल है उसका बेस क्या है? तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था 13 दिसंबर 1946 को, तो उससे हमारी ये प्रियम्बल निकल के आती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया था नेहरू जी ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल वो क्या बताते हैं? जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कहते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है कि वो अपना कंट्री कैसा देखना चाहते थे, आगे ग्रो करना, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए हमारे कंट्री में। तभी तो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, सॉवरेन हो। तो ये उनके माइंड के बारे में सब पता चलता है प्रियम्बल से।
ये हमने बता दिया 42 से 3 ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड हुए थे। हमारा जो प्रियम्बल है वो सबसे बाद में इनेक्ट किया गया था, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, उसके बाद में फिर प्रियम्बल को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, असेंबली ने किया था। फिर हम इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी इसमें दी गई है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है सेकुलर। हमारी कंट्री का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, इसमें जितने भी रिलीजन है सबको हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट वो प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है, और वेस्टर्न कंट्रीज में किसका चलता है, वहाँ नेगेटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट की जो हमारा सुप्रीम पोजीशन है, वहाँ पे कोई हमारा ऐसा नहीं आ रहा है कि किसी राजा महाराजा आ रहे हो जो एक ही फैमिली से चले आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्ट होके आते हैं हेड ऑफ स्टेट, हमारे प्रेसिडेंट इंडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है इनको कौन इलेक्ट करता है, हम ही लोग इलेक्ट करते हैं, और वो हमारी तरफ से फिर क्या करते हैं, डिसीजन से लेते हैं। क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग खुद से सारे मैटर्स पे लॉ नहीं बना सकते हैं, खुद अपना डिसीजन नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम MLA MPs को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं उनको, उसके बाद फिर वो हमारी तरफ से डिसीजन लेते हैं। और कुछ छोटे छोटे कंट्री है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, जैसे एग्जांपल स्विट्जरलैंड, वहाँ के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट को रन करने में। जैसे कोई लॉ वगैरह आया तो उस पर अपना बता सकते हैं, जैसे इनिशिएटिव होता है, वहाँ प्लेबिसाइट होता है, रिकॉल होता है, रेफरेंडम होता है, तो इन सब पे अपना राय दे सकते हैं, इसके थ्रू वो अपना डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। फिर एक सॉवरेन। सॉवरेन मतलब हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ना वो किसी के डोमिनियन में है और ना ही वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम कॉमनवेल्थ में भी ऐड हैं तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद के लॉ बना सकते हैं। फिर सोशलिस्ट का मतलब हम पढ़ते हैं। सोशलिस्ट हमारे यहाँ जो गांधी जी की फिलॉसफी है उसके साइड थोड़ा ज़्यादा टिल्ट है, मार्क्स की जो फिलॉसफी है उसके साइड थोड़ा उतना कम टिल्ट है, लेकिन जो फिलॉसफी है वो दोनों के मिक्सचर से बनी हुई है, क्योंकि हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोले जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी की सोशलिस्ट फिलॉसफी और जो मार्क्सिस्ट की इकोनॉमिक फिलॉसफी टाइप की थी, तो दोनों के का मिला के इसको बनाया गया है, पर गांधी जी का हम लोग के यहाँ ज़्यादा लीन है। फिर पढ़ते हैं, ये तो पढ़ लिया ना जस्टिस किसका। अच्छा, ये पूछ लेंगे कि किन 3 चीज़ों का जस्टिस बताया गया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इसका आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया, रसिया रेवोल्यूशन से किया, 1917 में हुआ था। इक्वालिटी में क्या है कि यार हम किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देंगे। फ्रेटर्निटी में क्या था कि हमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी ध्यान रखनी है और अपनी कंट्री का यूनिटी इंटीग्रिटी भी ध्यान रखना है। लिबर्टी में क्या था कि किसी पर्सन के ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए कि यार वो ये नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसके थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो किसी फेथ पर बिलीव नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना बिलीव फेथ भी शो कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो फंडामेंटल राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं उनको हम क्वालिफाइड बोलते हैं, वो हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, जब किसी इंसान को लिबर्टी मिलती है थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ वर्शिप की, उसका पर्सनालिटी डेवलप होता है, इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमारा प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है, और प्रियम्बल कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है और ना ही रोकता है पावर देने से लेजिस्लेचर को। एक केस हुआ था बेरूबारी यूनियन केस, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोल दिया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर इसको उन्होंने रिजेक्ट करते हुए केशवानंद भारती केस में यू टर्न ले लिया और बोल दिया कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और फिर इसी चीज़ को एम्फेसाइज उन्होंने किया किसमें, 1995 में जो LIC इंडिया केस हुआ था उसमें बोल दिया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। अब इसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखें, हमें 1-2 पॉइंट और देखने हैं, आप लिख लेना अपनी कॉपी में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड बोला गया है प्रियम्बल को। किसने बोला है, ये N.A. पलखीवाला ने, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। कि जैसे आइडेंटिटी कार्ड में बेसिक डिटेल्स होती है ना किसी चीज़ की, कि भाई उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या काम करता है, किस चीज़ का वो आइडेंटिटी लेके घूम रहा है, तो वैसे ही हमारे प्रियम्बल में पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर गोल एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसलिए आइडेंटिटी कार्ड बोला गया है किसके द्वारा, N.A. पालखीवाला ने बोला है। एक और है
कि हॉरोस्कोप बोला गया है इसको, प्रियम्बल को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला? वो के एम मुंशी ने बोला है। के एम मुंशी ने क्या बोल दिया? हॉरोस्कोप है ये। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, एक तो आइडेंटिटी कार्ड वाली बात और दूसरा हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? के एम मुंशी ने बोला है। अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले कि 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन से वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल में? तो ऑब्वियसली सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। दूसरा उन्होंने पूछा है कि कौन सा लैंडमार्क केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? वो था हमारा बैरूबार यूनियन केस। फिर है कि जो जस्टिस 3 टाइप के दिए गए हैं प्रियम्बल में, लिबर्टी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं? वो हमने कहाँ से लिए हैं? रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ था वहाँ से लिए हैं। फिर है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमने कहाँ, किस बेस पे बना हुआ है? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था 13 दिसंबर 1946 को, उसके बेस पे बना हुआ है हमारा ये प्रियम्बल। फिर पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फीचर्स जैसे कि इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, ये बताए गए हैं। तो स्विट्जरलैंड एक छोटी सी कंट्री, वहाँ पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या फीचर है? रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया और प्लेबिसाइट हो गई। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल लेजिस्लेचर की पावर का सोर्स है? तो आंसर है नो। क्या ये कोर्ट में जस्टिफिएबल है? नो। तो ना हमारा प्रियम्बल कोर्ट में जस्टिफिएबल है और ना ही हमारे ये सोर्स ऑफ पावर है टू द लेजिस्लेचर, और ना ही उनको पावर देने से रोकता है। तो ना ये सोर्स पावर देता है ना पावर देने से रोकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दूँगी, आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। थैंक यू।